तो एनिमल मूवी के ये ओपनिंग सीन में ये दिखाई देने वाला रणबीर कपूर का ओल्ड मैन वाला कैरेक्टर आखिर कौन है? क्या ये रणविजय सिंह बलवीर है या फिर अबरार का भाई अजीज हक? और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये जो अजीज हक है वो मिरर में खुद को देखकर जोया से इशारों ही इशारों में आखिर वो कौन से 3 सवाल पूछता है और आखिर उसी से क्यों पूछता है, और आखिर ये एनिमल पार्क क्या है? सो आई एम ग्लैड कि एनिमल मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भाई समझाने लायक है। लिटरली बहुत ही हैवी पिक्चर थी और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देकर जाती है, लेकिन जाते जाते ये मूवी हमको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देकर जाती है इसके सीक्वल से रिलेटेड। जैसा कि इसके ओपनिंग वाले सीन में वो मंत्री और बंदर वाली डार्क और अश्लील कॉमेडी से भरी हुई स्टोरी, और उसके बाद ये अजीज हक और उसका ये एनिमल पार्क जिसके अंदर हमको कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। तो आज इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लस हाँ भाई, इसके अंदर स्पॉयलर्स हैं तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी के ओपनिंग वाले सीन की बात कर लेते हैं, जो कि ईयर 2056 में चल रहा होता है, जिसमें हमको रणबीर कपूर का ये ओल्ड मैन वाला कैरेक्टर दिखाई देता है जो अपनी स्वास्थ्य स्टील कंपनी के 100 साल पूरे हो जाने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो तभी वो एक फनी अंदाज में बंदर और मंत्री वाली एक कहानी सुनाता है सबको, जिसका भाई इस मूवी के प्लॉट से तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ठहरे एक स्मार्ट इंसान जो इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गए, जिसमें उनके हिसाब से इस स्टोरी के 2 मतलब हो सकते हैं। अब पहला मतलब थोड़ा सीरियस है तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इस स्टोरी के दूसरे मतलब की बात कर लेते हैं कि ये चच्चा इशारों ही इशारों में हमको आखिर बताना क्या चाहते हैं। तो ये बंदर और मंत्री वाली कहानी के 3-4 लाइनें ही इस पूरी की पूरी मूवी की सारी समरी बता देते हैं, और इस कहानी का एंड ही फोरशैडोइंग है रणविजय और अबरार के बीच होने वाली क्लाइमेक्स वाली फाइट का। वेल कैसे? तो इसकी स्टोरी को कुछ इस तरीके से हमको बताई गई है कि इसकी कहानी में एक राजा होता है और उसकी एक बेटी होती है युवरानी। तो मूवी के अंदर वो राजा रणविजय का फादर बलवीर सिंह होता है और वो युवरानी कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य स्टील कंपनी होती है, और जो बंदर होता है वो अबरार होता है। जिसके बाद कहानी में वो बंदर युवरानी को गंदे गंदे इशारे करके छेड़ देता है, जिसके बाद उस राजा को भाई तकलीफ होती है जो मूवी में बलवीर पर हुए अटैक को बताती है। तो ऐसे में वो राजा अपने मंत्री को भेजता है, जिसके बाद मंत्री जाता है 2 तलवार को लेकर, जिसमें एक तलवार असली होती है जो वो बंदर को दे देता है और एक तलवार नकली होती है जो वो मंत्री खुद रख लेता है। जिसके बाद मंत्री जो होता है वो लड़ने का नाटक करते करते नकली तलवार को खुद की छाती में ये सोचकर मार लेता है कि बंदर तो ठहरा जड़बुद्धि, वो तो बस नकल ही कर सकता है, तो वो तलवार खुद को मार लेगा और मर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब बंदर भी मंत्री जैसे लड़ने का ढोंग जरूर करता है, लेकिन लास्ट में जाकर तलवार को अपनी बगल में दबाकर यूं हाथ से यूं इशारे करता है। ठीक वैसा ही इशारा इस मूवी के क्लाइमेक्स वाले सीन में अबरार करता है पैंट की चेन खोलकर। जब रणविजय सिंह लड़ते लड़ते उसको अपना भाई समझकर जाने को कहता है, तब लॉर्ड बॉबी का ये कैरेक्टर खड़े होकर बकायदा पैंट की चेन खोलकर कहता है अजी घंटा। तो ये था इस कहानी का पहला मतलब, और इस कहानी का दूसरा मतलब काफी सिंपल है, जो संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी क्रिटिक्स को बोला है कि तुमको मेरी मूवी के अंदर के वॉयलेंस से प्रॉब्लम है ना, और तुम सोच रहे थे कि मैं ऐसी मूवी नहीं बनाऊंगा, तो ये देख लो। एंड दूसरा सबसे अश्लील क्वेश्चन जो इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमको देखने को मिला था, जिसमें बरार का छोटा भाई अजीज देखने को मिलता है, जो प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से रणविजय का पूरा हुलिया ले चुका है। और ये सन की मानुस करता क्या है कि मिरर में खुद की शक्ल को देखकर उस बेचारी जोया से अपनी आंखों के बारे में, अपने होठ के बारे में पूछता है, और तीसरा सवाल अपनी लोवर को खींचकर तहखाने में पड़ी तोप को देखकर पूछता है, जोया सब कुछ एकदम ठीक है ना, उसके जैसा परफेक्ट या फिर नहीं? और ये सवाल अजीज ने जोया से ही क्यों पूछा? क्योंकि जोया ही गई थी ना रणविजय के पास जब उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तभी उसके साथ वो इंटीमेट हुई थी, ताकि वो रणविजय सिंह के फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ उसके बोलने के और उसके चलने के ढंग के अलावा उसकी फिजिकल बॉडी का भी एक परफेक्ट डाटा दे सके बरार को, ताकि वो 100% रणविजय सिंह जैसा एक क्लोन बना सके। एंड तीसरा सवाल जो इस एनिमल पार्क को लेकर है, तो देखो हमने अभी बस इस मूवी के नाम पर बस इसका ट्रेलर ही देखा है, क्योंकि ये तो बस एक ही जानवर है, अभी तो और भी खूंखार जानवर आने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट में। एंड इस मूवी की स्टोरी में हमको रणविजय सिंह के दादा ने बताया था ना कि वो पूरे 3 भाई हैं, जिसमें से एक घर रुक गया और बाकी 2 निकल गए इस दुनिया को जीतने के लिए, जिन्होंने ये स्वास्थ्य स्टील कंपनी बनाई। लेकिन इन दोनों भाई में से एक भाई दूसरे भाई को, मतलब रणविजय सिंह के दादा को धोखे पे धोखे देने में लगा पड़ा था, जिसके बाद वो भाई फौरन भाग गया और उसने धर्म परिवर्तन करके 3 शादियां की, जिसके बाद उसको बहुत सारे बच्चे हुए, और उसी में से एक था अबरार का बाप। और इस अबरार के 3 भाई थे। पहला भाई मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिला था असरार, दूसरा अबरार, तीसरा आबिद और चौथा अजीज, जिसमें असरार और अबरार को रणविजय ने मार दिया है। बाकी 2 बच्चे आबिद और अजीज प्लस अबरार के 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। तो ये सब मिलकर अपने बाप दादा और चाचा की जान का बदला लेने के लिए और कंपनी में अपना हिस्सा लेने के लिए
जंग लड़ेंगे, जिसमें इस बार ये एनिमल पार्क में कोई पिंजरे में बंद नहीं है, बल्कि पूरे जानवर खुले छुट्टे हैं। और अब पूरे जानवर इकट्ठे हो गए हैं तो इसको एनिमल पार्क कह देना सही होगा, जिसमें ये सारे के सारे जानवर रणविजय सिंह की फैमिली के खून के प्यासे बैठे होंगे। जिसके बाद रणविजय सिंह की लाइफ में भले उसके फादर ने वो प्यार दे दिया हो उसको, जिसके लिए वो पूरी फिल्म के अंदर सबसे लड़ते आ रहा है और उसी के लिए वो एनिमल बना था, तो अब वो शांत हो चुका है। लेकिन ये लोग थोड़ी ना चुप बैठेंगे। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में ये बुच्चर अजीज, जो रणविजय सिंह के कैरेक्टर में ही है, उसके फादर को और उसकी फैमिली को मार देगा शायद, और फिर शायद ये चुप बैठा इंसान जानवर बनने को मजबूर हो जाएगा और सबको खत्म करने के बाद इस कहानी का भी डी एंड हो जाएगा। बाकी रही बात इस ओल्ड मैन के कैरेक्टर की, तो इसके कहानी सुनाने वाले अंदाज से और इसके ऐसे हाथ से इशारे करने वाले स्टाइल से ये बात तो पक्का हो जाता है कि ये अजीज ही है। बाकी इसके कान में वही ईयर रिंग है जो अजीज के कान में है और रणविजय सिंह के कान में नहीं है यहाँ पर। और ये हाथ वाला स्टाइल तो अवरार ने भी किया था क्लाइमेक्स वाले सीन में। एंड ऐसा हो सकता है कि अजीज ने रणविजय सिंह को मारकर उसकी जगह ले ली हो और अब वो बूढ़ा हो गया है, या फिर ऐसा नहीं भी हो सकता है ये अपना ओजी रणविजय सिंह ही हो जो इस कहानी का मास्टरमाइंड है। क्योंकि हमको पता है ना कि ये संदीप रेड्डी बांगा की पिक्चर है, जिसमें इनकी मूवी की कहानी भले कितनी भी खतरनाक मोड़ पे हो, ये उसको हैप्पी एंडिंग वाले मोड़ पे ले ही आते हैं। तो वो वही इस मूवी के साथ भी करेंगे। बाकी तुम बताओ तुमको क्या लगता है इसके बारे में, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना।